गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, अच्छा, हमने कल लेबर कॉस्ट हमने चैप्टर शुरू किया था। 3 प्लान्स हमने कल डिस्कस करे थे, हालसे, रोवन और स्ट्रेट टाइम रेट प्लान। चलो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्वेश्चन सेट अपलोड कर रहा हूँ, तो लिंक से डाउनलोड कर लेना। चलो, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर अंडर हालसे सिस्टम एंड रोवन सिस्टम। आपको टाइम रेट पर आवर दे रखा है, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड आपको दे रखा है। चलो, अच्छा, कल मैंने आपको वेजेस अंडर हालसे प्लान का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या था? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, है ना? यही फॉर्मूला था हाल से प्लान का। चलो, करना शुरू करते हैं। टाइम टेकन आपको दे रखा है सीधा सीधा 6 आवर्स, रेट पर आवर है 60 पैसा प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड आपको दे रखा है 2 आवर्स इनटू रेट पर आवर है 60 पैसा। सॉल्व करोगे तो 3.6 तो ये आ जाएगा और 60 पैसा ये आ जाएगा। तो हाल से प्लान में वर्कर की अर्निंग्स आ गई 4 रुपीज 20 पैसा। ये हाल से में हो गई। अब रोवन प्लान में करो। वेजेस अंडर रोवन प्लान, फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस गारंटीड वेजेस इनटू टाइम सेव्ड ओवर टाइम अलाउड। अच्छा, बताओ, टाइम टेकन 6 आवर्स, रेट पर आवर 60 पैसा प्लस गारंटीड वेजेस, यही आपकी गारंटीड वेजेस है 3 रुपीज 60 पैसा इनटू टाइम सेव्ड 2 ओवर टाइम अलाउड 8। तो 3.6 प्लस 90 पैसा, तो ये आ जाएगा 4.5। तो रोवन प्लान में वर्कर की अर्निंग्स आ गई 4 रुपए 50 पैसे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहता है, ध्यान से जरा। कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर अंडर हालसे प्लान एंड रोवन प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आवरली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड 50 पैसा पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 dozen आर्टिकल्स इज 3 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन by the worker to produce 20 dozen articles is 48 hours। अच्छा, मैं एक बात सुनना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से जरा। पता है, अगर आपको ना हालसे और रोवन में वर्कर की अर्निंग्स निकालनी है ना, तो आपको 4 चीजें चाहिए। देखो कौन कौन सी 4? टाइम अलाउड चाहिए, टाइम टेकन चाहिए, टाइम सेव्ड चाहिए और रेट पर आवर चाहिए। तो टोटल 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए टाइम अलाउड। ध्यान से, पता है, टाइम अलाउड को ना हम एक नाम और देते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, देखना जरा, पढ़ो जरा सेकंड पॉइंट। उसने कहा है स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 dozen आर्टिकल्स इज 3 आवर्स। तो मुझे बताओ, 1 डजन आर्टिकल्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड है 3 आवर्स। अब ना एक बात नोटिस करो, ध्यान से सुनना, एक बात नोटिस करो। थर्ड पॉइंट में उसने कहा है एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर टू प्रोड्यूस 20 dozen आर्टिकल्स इज 48 आवर्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको जो टाइम टेकन दे रखा है 48 आवर्स, वो कितने डजन आर्टिकल्स के लिए है? 20 डजन आर्टिकल्स के लिए। तो एक बार बताओ,
कंपैरिजन जब आप दो चीजों में करते हो तो कंपैरिजन शुड बी इक्वल। अब टाइम अलाउड तो दे रखा है 1 डजन आर्टिकल्स के लिए और टाइम टेकन दे रखा है 20 डजन आर्टिकल्स के लिए, तो अभी तो कंपैरिजन इक्वल है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस कंपैरिजन को इक्वल लाना पड़ेगा। कैसे? टाइम टेकन 20 डजन आर्टिकल्स के लिए दे रखा है, तो टाइम अलाउड भी कितने आर्टिकल्स के लिए निकालोगे? 20 डजन आर्टिकल्स के लिए। तो एक के लिए 3 आवर्स, तो 20 डजन के लिए 60 आवर्स। अब कंपैरिजन इक्वल हो गया। अब बताओ टाइम टेकन कितना था? 48 आवर्स। टाइम सेव्ड, अब मुझे एक बात बताओ, 20 डजन आर्टिकल्स को बनाने के लिए 60 आवर्स दिए गए थे और वर्कर ने लिए 48 आवर्स, तो कितना टाइम बचाया? 12 आवर्स बचा लिए। रेट पर आवर आपको दे रखा है 50 पैसा पर आवर। ठीक है, चलो अब निकालो हालसे प्लान और रोवन प्लान में वर्कर की अर्निंग्स निकालो। वेजेस अंडर हालसे, फॉर्मूला लिखना, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। टाइम टेकन 48, रेट पर आवर 50 पैसा प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड 2 आवर्स, रेट पर आवर 50 पैसा, तो ये आ जाएगा आपका 12 आवर्स। टाइम सेव 12 आवर्स। तो अब जरा सॉल्व करो, ये आ जाएगा 3 रुपीज। तो हालसे प्लान में वर्कर की अर्निंग्स आ गई 27। अच्छा, ये तो हालसे में आ गई। अब निकालो वेजेस अंडर रोवन प्लान। फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस गारंटीड वेजेस इनटू टाइम सेव्ड ओवर टाइम अलाउड। चलो सॉल्व करो जरा। टाइम टेकन 48 आवर्स, रेट पर आवर 50 पैसा प्लस गारंटीड वेजेस, ये आपकी गारंटीड वेजेस है 24 इंटू टाइम सेव 12 ओवर टाइम अलाउड 60, तो 24 प्लस 4.8, तो आपकी रोवन में अर्निंग्स आ गई 28.8 रुपीज। ये आपकी अर्निंग्स आ गई अंडर रोवन प्लान। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कॉपी कर लो पहले तो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। देखना, अ वर्कर प्रोड्यूस्ड 200 यूनिट्स इन अ वीक्स टाइम, guaranteed weekly wage payment for 45 hours is 81. expected time मतलब standard time मतलब time allowed to produce one unit is 15 minutes, that is raised further by 20% under incentive scheme. What will be the earnings of a worker under हालसे and रोवन प्लान? पहले 4 चीजें चाहिए वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए होता है? टाइम अलाउड। देखना सेकेंड लाइन पढ़ो, उसने कहा है एक यूनिट को बनाने के लिए टाइम अलाउड है 15 मिनट, फिर उसने कहा दैट इज रेज्ड फर्दर बाय 20% अंडर इंसेंटिव स्कीम, मतलब हमने टाइम अलाउड को इंक्रीज कर दिया 20% से, तो 15 का 20% 3 मिनट से हमने इंक्रीज कर दिया, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए अब 18 मिनट दिए जाएंगे। अच्छा एक बताओ, ये 18 मिनट एक यूनिट को बनाने के लिए, और फर्स्ट लाइन पढ़ के बताओ बनाए कितने यूनिट? 200,
तो 1 यूनिट को बनाने के लिए 18 मिनट, तो 200 को बनाने के लिए 18/1 इंटू 200, 3600 मिनट्स। और अगर इसे आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 आवर्स आ जाएगा। ये हो गया टाइम अलाउड। फिर देखो टाइम टेकन, पढ़ो जरा फर्स्ट लाइन के आगे से। गारंटीड वीकली वेज पेमेंट फॉर 45 आवर्स इज ₹81। मुझे बताओ, आपको गारंटीड वेजेस 81 रुपीज दे रखी हैं 45 आवर्स की। और अगर आपको कल याद हो तो मैंने आपको कल कहा था गारंटीड वेजेस हमेशा टाइम टेकन के लिए दी जाती हैं। इसका मतलब ये 45 आवर्स क्या होगा, टाइम टेकन। फिर टाइम सेव्ड, दिए गए थे 60, लिए 45, तो सेव्ड 15 आवर्स। और रेट बराबर, ये आपने दे नहीं रखा है, निकाल सकते हो, लेकिन मुझे बताओ 45 आवर्स का कितना दिया गया, 81। तो 81 डिवाइड बाय 45, एक आवर का 1.8 पर आवर, ₹1.80 पर आवर। चलो अब निकाल दो। पहला, वेजेस अंडर हालसे प्लान, फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। अच्छा, आपका टाइम टेकन है 45, रेट पर आवर ₹1.80 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव 15 इंटू रेट पर आवर ₹1.80। तो करो, ये तो 81 आ गया, प्लस 50% ऑफ, ये आता है 15 इंटू 1.8, 27। तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये आता है आपका 94.5। ये वर्कर की वेजेस आ गई अंडर हालसे प्लान। ठीक है, चलो अब करो सेकंड, रोवन प्लान। फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस गारंटीड वेजेस इनटू टाइम सेव्ड ओवर टाइम अलाउड। टाइम टेकन है 45, रेट पर आवर ₹1.80 प्लस गारंटीड वेजेस चाहिए, ये आपकी गारंटीड वेजेस है 81 इंटू टाइम सेव 15 ओवर टाइम अलाउड 60। सॉल्व करो, ये तो आ गया 81 प्लस 20.25। तो रोवन प्लान में उसकी अर्निंग्स हो जाएंगी 101.25। ये उसकी रोवन प्लान में क्या आ गई, अर्निंग्स। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी कर लो जल्दी से। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। देखो ध्यान से जरा, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, पढ़ो। अ जॉब कैन बी एग्जीक्यूटेड थ्रू वर्कमैन A or B. A takes 32 hours to complete the job, while B finishes it in 30 hours. Hourly wage rate is same for both the workers. In addition, workman A is entitled to receive bonus according to Halse plan, while B as per Rowan plan. Works overhead मतलब factory overheads are absorbed on the job at ₹7.5 per labor hour worked. Factory cost comes to ₹2600 irrespective of the workman engaged. Find out hourly wage rate and cost of raw material input. Time allowed to each worker is 40 hours. अब सुनिए, पता है क्या, मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस क्वेश्चन में ना आप सबसे पहले क्या करोगे, आप एक कॉस्ट शीट बनाओगे। मुझे बताओ कितने वर्कर्स हैं, 2, दोनों की, ए और बी, एक सिंपल सी कॉस्ट शीट।
मुझे बताओ, आपने कॉस्ट शीट बनाई हुई है, बताओगे कॉस्ट शीट में सबसे पहली चीज क्या आती है? रॉ मटेरियल, है ना। सबसे पहली चीज आप क्या लगाओगे? रॉ मटेरियल। सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, देखो हमें रॉ मटेरियल क्या करना था? कैलकुलेट करना है हमें रॉ मटेरियल। तो लेट रॉ मटेरियल बी एक्स, ठीक है। अच्छा, रॉ मटेरियल के बाद आप क्या लगाते हो? लेबर। चलो एक वर्किंग नोट जरा बनाना लेबर का। लेबर की कैलकुलेशन करेंगे। पहले वर्कमैन ए, उसने कहा था वर्कमैन ए को हम पेमेंट हालसे प्लान के हिसाब से देते हैं। चलो फॉर्मूला लिखो, हालसे का क्या था? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। मुझे बताओगे टाइम टेकन कितना है? फर्स्ट लाइन पढ़ो, 32 आवर्स इनटू रेट पर आवर। अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे ना तो निकालना था, फाइंड आउट द आवरली वेज रेट। आवरली वेज रेट मतलब रेट पर आवर, तो लेट रेट पर आवर बी वाई प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड। सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, वर्कर को दिए कितने आवर्स गए थे? 40, लिए 32, तो टाइम सेव 8 आवर्स इंटू रेट पर आवर वाई, तो 32y प्लस 4y। तो वर्कर ए की वेजेस तो आ गई 36y। चलो अब निकालते हैं वर्कर बी की, और वर्कर बी को पेमेंट एज पर रोवन प्लान होती है। फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस गारंटीड वेजेस इनटू टाइम सेव्ड ओवर टाइम अलाउड। चलो सॉल्व करो, बताओ वर्कर बी ने कितने आवर्स लिए? 30, रेट पर आवर हमने अज्यूम करा y, प्लस गारंटीड वेजेस, ये रही आपकी गारंटीड वेजेस 30y इंटू टाइम सेव्ड। अच्छा, दिए गए थे 40, लिए 30, तो 10 आवर्स बचा लिए ओवर 40। सॉल्व करो, 30y प्लस यह आ जाएगा 7.5y, तो 37.5y। ठीक है। प्राइम कॉस्ट x प्लस 36y, x प्लस 37.5y, ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब याद करो कॉस्ट शीट, प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स। पढ़ना जरा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 4th लाइन, वर्क्स ओवरहेड आर 7.5 पर लेबर आवर वर्कड। मुझे बताओगे वर्कर ए ने कितने आवर्स काम किया था? 32, एक आवर का 7.5, तो 32 आवर्स का 240। और वर्कर बी ने काम किया था 30 आवर्स, एक आवर का 7.5, तो 30 आवर्स का 225। बस ये आ जाएगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। और पता है एक लास्ट लाइन पढ़ना जरा, लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन इनफैक्ट, फैक्ट्री कॉस्ट comes to ₹2600 irrespective of the workman engaged। मतलब वर्कमैन ए काम करे या वर्कमैन बी काम करे, फैक्ट्री कॉस्ट तो दोनों ही केसेस में 2600 आती है। ठीक है, बस अब एक काम करो, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लो और जरा सॉल्व करना, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। बनाओ दो साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहली ए की, ये देखो ए की, x प्लस 36y इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस हो जाएगा 2360, और b x प्लस 37.5y इज इक्वल टू 2375।
ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलो एक काम करो, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जरा करो सॉल्व। कौन सी दो इक्वेशन बनी मेरे को बताओ। x प्लस 36y इज इक्वल टू 2360 और x प्लस 37.5y इज इक्वल टू 2375 माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। -1.5y इज इक्वल टू -15, तो y तो आ गया 10 रुपीज, और हमने y क्या माना था, आवरली वेज रेट, आवरली वेज रेट, तो ये तो आ गया रेट पर आवर 10। अच्छा, अब जरा y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहली वाली में रख देते हैं, x प्लस 36y इज इक्वल टू 2360, तो सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 2000, और ये हमने क्या माना था, रॉ मटेरियल इनपुट। ये आपका रॉ मटेरियल इनपुट आ गया और आपकी रेट पर आवर आ गया। ठीक है, चलो अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और करा दूं, 5th क्वेश्चन। बोनस पेड अंडर हालसे प्लान विद बोनस at 50% for the time saved equals bonus paid under Rowan plan. When will this statement hold well? पता उसका मतलब क्या है? मेरे को एक बात बताओ, कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हालसे प्लान और रोवन प्लान में जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो बोनस की कैलकुलेशन में ही है। मतलब हालसे का बोनस कभी भी रोवन के बोनस के बराबर नहीं होगा। अब उसने पूछा है कि हमें एक सिचुएशन ऐसी बताओ जब हालसे का बोनस रोवन के बोनस के बराबर होगा। चलो बना लेते हैं सिचुएशन। ये ना ऐसे नहीं होगा, बनानी पड़ेगी आपको। आओ क्वेश्चन नंबर 5। उसने क्या कहा है, हमें ऐसी सिचुएशन बताओ व्हेन बोनस अंडर हालसे विल बी इक्वल टू बोनस अंडर रोवन। ऐसी सिचुएशन बताओ। चलो फॉर्मूला लिखते हैं इसका। बोनस अंडर हालसे का, बोनस का बताना सिर्फ 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, है ना। और रोवन का बोनस का फॉर्मूला गारंटीड वेजेस इनटू टाइम सेव्ड ओवर टाइम अलाउड। चलो देखते हैं अब क्या क्या इसमें कट सकता है। 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, ये तो एज इट इज रहने दो। गारंटीड वेजेस का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर इनटू टाइम सेव्ड ओवर टाइम अलाउड। अब देखो इसमें रेट पर आवर कैंसिल हो जाएगा, टाइम सेव्ड कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड पे बचेगा 50% और इस साइड पे बचेगा टाइम टेकन ओवर टाइम अलाउड। यानी पता है इक्वेशन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनती है, टाइम टेकन इज 50% ऑफ टाइम अलाउड। यानी क्रक्स इस बात का क्या है, अगर टाइम टेकन टाइम अलाउड का 50% है तो दोनों प्लान्स का बोनस क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर टाइम अलाउड 10 आवर्स है तो टाइम टेकन उसका 50% होना चाहिए, मतलब 5 आवर्स। अगर ये कंडीशन, ये सिचुएशन है तो हालसे का बोनस रोवन के बोनस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए काफी हैं ये 5 क्वेश्चंस, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।